जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम राजपाल सर की हिंदी की बुक को यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आज के हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम जानेंगे हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली 17 बोलियां किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, सभी के बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा निकली है? पश्चिमी हिंदी। तो देखिए, पश्चिमी हिंदी की जो अपभ्रंश है वो शौरसेनी अपभ्रंश है। और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां बोली जाती है। कौन कौन सी बोलियां बोली जाएंगी? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर खड़ी बोली। खड़ी बोली को यहाँ पर कोरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बोली हो गई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, या फिर इसको ही कोरवी भाषा कहते हैं। इस खड़ी बोली की विशेषता क्या है? ये आकार बहुला होती है। यानी इसमें जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी वाक्य बोलते हैं, उसके अंत में हम अधिकतर आ का प्रयोग करते हैं, तो आकार बहुला इसको कह दिया जाता है। जैसे कि वह आदमी वहां पर खड़ा, या वह पर पड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से जो भी हम बोलते हैं, इनमें ज्यादातर बाद में आ की मात्रा आ जाती है, इसलिए इसको आकार बहुला कह दिया जाता है। तो खड़ी बोली का बोलने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अंबाला, मुरादाबाद, देहरादून। और ये हमारा शामली, शामली को भी ऐड कीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर ज्यादातर आपकी खड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है। तो एक तरफ हमने यहाँ पर आपको अपभ्रंश बताया, और उस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषाएं होती है, जैसे कि पश्चिमी हिंदी यहाँ पर बताया। और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 5 बोलियां आती है, मैंने आपको यहाँ पर बताया। और यहाँ पर बोले जाने वाले क्षेत्र किस किस क्षेत्र में यहाँ पर बोली जाती है, यहाँ पर बता दिया है। ठीक है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी बोली बोली जाती है वो है आपकी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? ये ओकार बहुला है। ठीक है। जैसे उसमें ऊपर मैंने अभी बताया था ना आपको, खड़ी बोली में अंत में आ की मात्रा ज्यादा आती है, तो इसमें अंत में ओ की मात्रा ज्यादा आती है, इसलिए इसकी एक विशेषता हो जाती है ब्रज भाषा की। अब देखिए, ब्रज भाषा किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? आगरा में, मथुरा में, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा और जयपुर का पूर्वी हिस्सा, बदायूं, नैनीताल का तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 2 बोली हो गई, खड़ी बोली और एक होगी ब्रज भाषा। अब तीसरी बोली है यहाँ पर कन्नौजी। तो देखिए, कन्नौजी भी यहाँ पर आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो कन्नौजी की विशेषता क्या हो जाएगी? ओकार बहुला। इसकी भी ओकार बहुला विशेषता होती है, यानी अंत में ज्यादातर इसमें भी ओ की मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको भी यहाँ पर ओकार बहुला कह दिया जाता है। तो ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये कन्नौज में बोली जाती है, इटावा में, कानपुर में, हरदोई में, पीलीभीत में, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर। यहाँ पर आपकी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है। और चौथी बोली यहाँ पर आ जाती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली। बुंदेली की विशेषता भी क्या है? ओकार बहुला है। अब देखिए, ओकार बहुला विशेषता होने के कारण यहाँ पर देखिए किस किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर ये अधिकतर बोली जाती है। जैसे कि बुंदेलखंड, झांसी, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, दतिया, महोबा, उरई, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ओरछा, भोपाल, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा। इन क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी बुंदेली बोली बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5वीं बोली है वो हो जाती है आपकी बांगरू। बांगरू यानी इसको हरियाणवी भी कहा जाता है। ठीक है। तो हरियाणवी या फिर जाटू, ये इसके 2 नाम अन्य हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बांगरू भाषा भी आपकी पश्चिमी के हिंदी के अंतर्गत आती है, और इसकी जो विशेषता है वो आकार बहुला है। ठीक है। जैसे कि हमारी खड़ी बोली की है ना आकार बहुला विशेषता, ठीक बांगरू भाषा की भी आकार बहुला ही विशेषता है। और ये बांगरू भाषा कहाँ पर बोली जाती है? अंबाला में, हिसार में, करनाल में, रोहतक में, और दिल्ली, पटियाला, हिसार के पूर्वी हिस्से में। यहाँ पर ज्यादातर आपकी बांगरू भाषा या फिर हरियाणवी भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। ये 5 मैंने आपको बता दी है: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, बांगरू। ठीक है। आइए अब अगला अपभ्रंश देखते हैं। यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश से ही जन्म हुआ है राजस्थानी हिंदी का। ठीक है। तो राजस्थानी हिंदी ये एक उपभाषा है, इसका जन्म भी यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, और इसके अंतर्गत आपकी 4 बोलियां बोली जाती है। कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? तो सबसे पहली तो है यहाँ पर मारवाड़ी। तो देखिए, मारवाड़ी जिसको पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, और इसकी जो विशेषता है ये ट वर्ग बहुला है। यानी ये भाषा, ये बोली जब बोली जाती है उसमें ज्यादातर ट का प्रयोग होता है। ट वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं ना, ट ट टमाटर, ठ ठप्पा, ड डमरू, ढ ढक्कन, ये वाले होते हैं ना,
ट वर्ग के अंतर्गत ही तो आते हैं। तो इन वर्णों का ज्यादातर इस बोली में प्रयोग किया जाता है। तो मारवाड़ी आपके किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, नागौर, मेवाड़, सिरोही, पंजाब में, हिसार, भिवानी के पूर्वी हिस्से में और किशनगढ़ में। तो यहाँ पर अधिकतर आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। फिर यहाँ पर देखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी बोली आती है वो आती है मेवाती। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है और इसमें भी इसकी विशेषता भी यहाँ पर ट वर्ग बहुला है। ट वर्ग वाले वर्ण जो होते हैं उनका प्रयोग मेवाती में भी यहाँ पर ज्यादातर होता है। तो ये मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? दिल्ली में, गुड़गांव में, अलवर में, भरतपुर में। यहाँ पर आपकी मेवाती अधिकतर बोली जाती है। ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो तीसरी बोली है वो है आपकी ढूंढाड़ी। तो ढूंढानी या फिर इसको ही जयपुरी भी कहा जाता है। ये आपकी कहाँ पर बोली जाती है? पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है। ठीक है। और इसमें ट वर्ग बहुला, ये भी आपका ट वर्ग के वर्णों का इस प्रयोग ज्यादातर ढूंढानी या फिर जयपुरी में होता है। तो इसका बोलने वाला क्षेत्र कहाँ पर है? तो जयपुर में बोली जाती है, अजमेर में, किशनगढ़ में और बूंदी में, कोटा में, बारां में और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। और एक हड़ौती है, हड़ौती जो है वो इसकी उपबोली है। ठीक है। तो ढूंढाड़ी या फिर जयपुरी तो एक बोली हो गई और इसकी उपबोली जो होती है वो हड़ौती होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो चौथी बोली आती है वो आती है आपकी मालवी। इसकी विशेषता भी यहाँ पर ट वर्ग बहुला है और ये दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी जानी जाती है। और इसका जो बोलने वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर देखिए उज्जैन, इंदौर, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ और टोंक। यहाँ पर आपकी मालवी बोली अधिकतर बोली जाती है। ठीक है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी आती है और राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत चार बोलियां आती है जो मैंने आपको बताई, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी या फिर जयपुरी इसको बोलते हैं और मालवी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं मागधी अपभ्रंश। तो देखिए मागधी अपभ्रंश से जो उपभाषा निकली है वो है आपकी बिहारी हिंदी। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी मगही, दूसरी है मैथिली और तीसरी है भोजपुरी। ठीक है। ये तीन बोलियां बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब देखिए मगही जो है ये कहाँ पर बोली जाती है? पटना में, गया में, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग, बिहार शरीफ, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली और मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। यहाँ पर आपकी जो है मगही और मैथिली दोनों भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। तो देखिए ये वाला कॉलम जो है ये मैथिली का है और ये वाला कॉलम है ये मगही का है। ठीक है। मैंने दोनों एक साथ बता दिया, आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए बिहारी हिंदी के अंतर्गत तीसरी बोली आती है वो आती है आपकी भोजपुरी। भोजपुरी की विशेषता क्या है? ये ईकार बहुला होती है। ठीक है। यानी इसमें ज्यादातर ई का प्रयोग किया जाता है, ई की मात्रा का। तो ये भोजपुरी जो है आपकी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, भोजपुर, भभुआ, संत कबीरनगर, छपरा और पूर्णिया। यहाँ पर ज्यादातर आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर बोली बोले जाने वाले क्षेत्र में आपको बता रहा हूँ ना, ये भी आपको मोटा मोटी ध्यान रखने हैं। कभी कभी जो प्रश्न बनता है वो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि भोजपुरी इनमें से किस क्षेत्र में बोली जाती है या फिर नहीं बोली जाती है। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आप अपने प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश। तो देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत तीन बोलियां बोली जाती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी अवधि। अवधि देखिए उदासीन आकार बहुला है। ठीक है। इसमें भी आकार बहुला विशेषता इसकी हो जाती है। और अवधि का जो बोलने वाला क्षेत्र है वो कौन कौन सा हो जाएगा? फैजाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव और फतेहपुर। ये यहाँ पर इन क्षेत्रों में आपकी अवधि बोली बोली जाती है। ठीक है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी बोली आती है वो आती है आपकी बघेली। बघेली भी आपकी उदासीन आकार बहुला है, यानी इसकी विशेषता क्या है? उदासीन आकार बहुला है। और बघेली जो बोली जाती है वो आपकी रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, मैहर, शहडोल, सतना, बालाघाट और दमोह, इस क्षेत्रों में यहाँ पर आपकी बघेली बोली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो तीसरी बोली आती है वो आती है आपकी छत्तीसगढ़ी। अब देखिए छत्तीसगढ़ी कहाँ पर बोली जाती है?
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में, सरगुजा, सारंगढ़, दुर्ग, खैरागढ़ और कोरिया, यहाँ पर आपकी जो बोली बोली जाती है वो आपकी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर शूरसैनी अपभ्रंश से जो निकली है हिंदी वो आपकी पहाड़ी हिंदी। अब देखिए, पहाड़ी हिंदी उपभाषा जो है वो शूरसैनी अपभ्रंश से निकली है और इसके अंतर्गत दो बोलियां आती है। कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। तो गढ़वाली और कुमाऊनी यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। और गढ़वाली जो बोली जाती है वो टिहरी में, पौड़ी में, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून और हरिद्वार, यहाँ पर आपकी गढ़वाली बोली बोली जाती है। और यहाँ पर देखते हैं कुमाऊनी। कुमाऊनी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, यहाँ पर आपकी कुमाऊनी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अपभ्रंश बताए हैं और 5 उपभाषाएं बताई है। 5 उपभाषाओं में मैंने आपको बताया कि कौन सी उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली है। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत ये जो 5 उपभाषाएं मैंने आपको बताई है ना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषाओं के अंतर्गत टोटल 17 बोलियां आती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी है क्रम वाइज। आप इनको एक बार देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाएंगे आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आइए कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं और काका कालेलकर ने देवनागरी में ए के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था, जिसका प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। तो महाराष्ट्र के जो सावरकर बंधु थे और काका कालेलकर थे, इन्होंने जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें ए के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था। यानी ए की जो 12 खड़ी होते हैं ना, उसको हमारी देवनागरी लिपि में ऐड करने का इन्होंने सुझाव दिया था। और इसका प्रयोग सबसे पहले गांधी जी ने, जो हरिजन सेवक था ना, गांधी जी का पत्रिका थी शायद क्या था, उसमें इसका प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम कर लिया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया था, जो कि 28 से 29 नवंबर 1953 को हुई था। इस बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ठीक है, तो ये जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आपको टेबल के अंदर दिखाए जाते हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। अब देखिए, अरबी। अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अरबी जो आती है वो सामी भाषा के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, यहाँ पर लल्लू लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। तो उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, फर्दिनानंद द सोस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? फर्दिनानंद द सोस्यूर को माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, खसखुरा या खुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। अगर आपसे नेपाल की राजभाषा पूछ ली जाए क्या है, तो आपको बताना है खसखुरा, या इसको ही बोलते हैं खुरखाली भाषा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आइए देखते हैं आगे, विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे हिंदी भाषा के लिए हर साल होता है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर डिटेल से जान लेते हैं कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ कहाँ पर ये होता आया है। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार और भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ एवं हिंदी प्रेमी एकत्रित होते हैं। यानी विश्व हिंदी सम्मेलन में ये सभी लोग शामिल होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा सा विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने तथा हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 10 जनवरी 1975 में सर्वप्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और तभी से प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस समय इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी। यानी सबसे पहले जो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था 10 जनवरी 1975 को, उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, यहाँ पर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
वर्धा के सहयोग से नागपुर में संपन्न हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, हालांकि आगे डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य थीम, यानी कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी, तो वो थी आपकी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम थी, जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी एवं स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष संदेश दिया था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में आचार्य विनोबा भावे जो थे, उन्होंने अपना विशेष संदेश इस सम्मेलन में दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रारंभ में इस सम्मेलन का आयोजन हर चौथे वर्ष होता था, यानी शुरुआत में इस सम्मेलन का जो आयोजन होता था वो हर चौथे वर्ष में होता था, परंतु अब इसका आयोजन हर तीसरे वर्ष होता है। अब हर 3 साल के गैप पर विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। यानी हमारे जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 10 जनवरी सन 2006 को घोषणा की थी कि अब से विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो हर वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, तो तब से यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन यहाँ पर मनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो अन्य देशों में हमारे दूतावास जो होते हैं, तो सबसे पहला जो दूतावास था वो नॉर्वे में था, उसने सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन अपना किसी देश में मनाया था। ठीक है, तो नॉर्वे में मनाया था। अब आगे देखें, यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच ने एक गणना की थी, उस गणना के अनुसार हमारी हिंदी भाषा जो है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली 10 भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए अब देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुए थे। तो देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, 10 से 14 जनवरी के बीच हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी तक 1975 में नागपुर में हुआ था, भारत में। ठीक है, नागपुर कहाँ है, भारत देश में है। और इसकी थीम क्या थी, तो इसका बोध वाक्य या फिर इसकी थीम कह लीजिए, वो थी आपकी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या थी, इस सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये इसकी अपने आप में विशेषता रही थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 28 से 30 अगस्त 1976 को हुआ था, और ये जो हुआ था वो पोर्ट लुइस में हुआ था, जो कि आपका मॉरिशस में पड़ता है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में 17 देशों के कुल 181 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अब देखिए तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ था, और ये हुआ था नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, तो भारत में ही तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और इसके समापन समारोह की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा थी। ठीक है, तो इसका जो समापन समारोह हुआ था उसमें जो मुख्य अतिथि बुलाई गई थी वो महादेवी वर्मा जी थी। ठीक है, ये भी आपको बहुत ध्यान रखनी है। और इसी में अगला पॉइंट यहाँ पर देखें, इस सम्मेलन में 30 देशों के 260 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो तीसरे सम्मेलन में कितने देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 30 देशों के 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए यहाँ पर चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन। तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 2 से 4 दिसंबर 1993 को हुआ था, और ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, और इस सम्मेलन में मॉरिशस के अतिरिक्त लगभग 260 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल 1996 को हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एवं टोबैगो में यहाँ पर ये हुआ था, पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन। और इस सम्मेलन की विशेषता क्या थी, सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रवासी भारतीय और हिंदी, इसका एक केंद्रीय विषय रहा था। और इस सम्मेलन में लगभग 247 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं यहाँ पर छठा विश्व हिंदी सम्मेलन। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 14 से 18 सितंबर 1999 को हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में हुआ था। ठीक है, लंदन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी और भावी पीढ़ी। और इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के 50वें वर्ष इसका आयोजन किया गया था। ठीक है,
और इस सम्मेलन में 21 देशों के 700 प्रतिनिधियों ने लगभग भाग लिया था। ठीक है, तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन अपने आप में खास है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन देखते हैं। सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 को हुआ था, जो कि आपका पारामारिबो सूरीनाम में हुआ था। ठीक है, तो सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सूरीनाम में हुआ था। और देखिए 21वीं सदी में आयोजित यह पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था वो था विश्व हिंदी नई शताब्दी की चुनौतियां। और इस सम्मेलन में 16 देशों के 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका हुआ था 13 से 15 जुलाई 2007 को और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ये हुआ था। ठीक है, तो आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था वो था विश्व मंच पर हिंदी। ठीक है, यानी हिंदी को विश्व मंच पर हमको लाना है, ये इसका केंद्रीय विषय था। अब देखिए यहाँ पर नौवां जो विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ पर कब हुआ था? 22 से 24 सितंबर 2012 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और इस सम्मेलन में 22 देशों के लगभग 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये आपका हुआ था 10 से 12 सितंबर 2015 को। और ये कहाँ पर हुआ था? ये भारत में ही हुआ था, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था वो था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 18 से 20 अगस्त सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और ये जो हुआ था मॉरिशस के पोर्ट लुइस में हुआ था। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था वो वैश्विक हिंदी और भारतीय संस्कृति था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 15 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। और ये आपका कहाँ पर हुआ था? ये फिजी में हुआ था, फिजी के नाडी शहर में ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय जो था वो था हिंदी पारंपरिक ज्ञान के से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, तो हिंदी के पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक इसका केंद्रीय विषय था।